हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ माता पार्वती के व्रत मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा। कब रखा जाएगा मंगला गौरी व्रत और इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। इस साल श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी ये माह शिव भक्तों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस बार सावन माह की शुरुआत सोमवार से हो रही है। इस दिन प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ऐसे में भोलेनाथ की पूजा के लिए यह पूरा समय लाभकारी रहने वाला है। वहीं सुहागिनों के लिए भी सावन माह बेहद खास होता है, क्योंकि इस दौरान आने वाले सभी मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में खुशहाली, संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए भी मुख्य रूप से किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करना बेहद लाभदायक होता है। यानी कि सावन के सोमवार के साथ साथ मंगलवार को भी महादेव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी निवारण होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर के लिए यह उपवास रखती हैं। इस बार सावन माह में 4 बार मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। ऐसे में व्रती महिलाएं मंगला गौरी व्रत कथा को जरूर पढ़ें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को पड़ेगा, जो पहला मंगला गौरी व्रत है। दूसरा है 30 जुलाई को और तीसरा है 6 अगस्त को और चौथा मंगला गौरी व्रत 13 अगस्त को मनाया जाएगा। मंगला गौरी व्रत की कथा है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। ये उपवास पति की लंबी आयु के लिए भी रखा जाता है। इस दिन इस व्रत से जुड़ी कथा सुनने का विधान है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ था। वह बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है कि वह सेठ स्वयं सर्वगुण संपन्न भी था। धर्मपाल महादेव का बड़ा भक्त था। वहीं कालांतर में उसकी शादी गुणवान वधू से हुई। शादी के कई साल बाद तक भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस वजह से वह दोनों ही बेहद चिंतित रहते थे। इसी विषय पर विचार करते हुए धर्मपाल सेठ यह सोचने लगा कि अगर उसकी कोई संतान नहीं हुई तो उसका कारोबार का उत्तराधिकारी कौन होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। फिर सेठ सबसे प्रसिद्ध पंडित के पास गए और अपनी बात रखी। गुरु ने सेठ दंपत्ति को महादेव और पार्वती माँ की पूजा करने की सलाह दी। पंडित जी की सलाह के बाद से सेठ धर्मपाल और उनकी पत्नी ने भगवान शिव की विधि अनुसार पूजा उपासना की। उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर बोली, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहते हो मांगो।
माता पार्वती की बात सुनते ही सेठ धर्मपाल की पत्नी ने देवी से संतान प्राप्ति की कामना की। इसके बाद पार्वती जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। हालांकि संतान अल्प आयु था। 1 साल बाद धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। फिर पुत्र का नामकरण किया गया। इस दौरान धर्मपाल की पत्नी ने ज्योतिषी को माता पार्वती के वचन से अवगत कराया। ज्योतिष ने सेठ धर्मपाल को अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। बेटे के बड़े होने के बाद सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से ही की। इस शादी के बाद कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्युपाश से मुक्त हो गया। इस प्रकार थी मंगला गौरी व्रत की ये पौराणिक कथा। अगर आप मंगला गौरी व्रत कर रहे हैं तो इसकी पूजा विधि क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले सावन में मंगलवार के दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ गौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर मंगला गौरी के समक्ष व्रत का संकल्प करें और आटे से बना हुआ दीप जलाएं। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।